लगातार कोरोना के मामले हरियाणा प्रदेश में बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के 147 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 3900 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है और 2072 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में 88 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। घर से बाहर फेस मास्क लगाकर ही लोग निकले, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त हिदायत लोगों को दी गई है कि वो घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, ये उनका बचाव करेगा कोरोना से। अगर हम यूपी में कोरोना संक्रमित लोगों की बात करें तो यहाँ पर यूपी में हालात जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नए 147 मामले सामने आए हैं यूपी में और प्रदेश भर में 3900 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। साथ ही 2072 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि लोग घरों से बाहर निकले तो उस दौरान मास्क जरूर पहनें। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, मास्क जरूर पहनें, क्योंकि यही एक बचाव है कोरोना से। जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इन नियमों का पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो पालन नहीं कर रहे हैं, उस वजह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यूपी प्रदेश की अगर हम बात करें तो 3900 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यूपी में पहुंच चुका है, जबकि 2072 लोग ठीक भी हुए हैं, कोरोना से अपने घर जा चुके हैं। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि यूपी में 147 और नए कोरोना के केस सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है लोगों को कि जब भी वो अपने घरों से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, क्योंकि अब छूट दी गई है लॉकडाउन के तीसरे चरण में। तो ऐसे में लोग बाहर निकल रहे हैं और उनके लिए जरूरी है कि जब वो बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। और हमारे साथ इस बीच आकाश सोनी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आकाश, आपसे हम जानना चाहेंगे, यूपी में जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और आंकड़ा 3900 तक पहुंच गया है, तो ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि संक्रमण से बचाया जा सके, लेकिन एक यहाँ पर बड़ी परेशानी ये है कि जो प्रवासी मजदूर बाकी राज्यों से यूपी पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण यहाँ पर संक्रमण बढ़ाने का बन सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं? मैम, मैं बताना चाहूँगा, अलीगढ़ में इस समय कोरोना पॉजिटिव 67 केसेस आ चुके हैं, जिसमें कि 28 केस अब एक्टिव हैं, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी लोग अपने स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। इस समस्या को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने 3 थाना क्षेत्रों में जिस जगह पर पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उस जगह पर थाना दिल्ली गेट, थाना शास्त्री गेट और कोतवाली में 100% लॉकडाउन कर्फ्यू लगा चुके हैं। जिस तरीके से 100% लॉकडाउन कर्फ्यू लगाने से जनता घर से बाहर ना निकले और हर चौराहे, हर तिराहे पर प्रशासन को मुस्तैद किया गया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि बेवजह घर से ना निकले, जिससे कि जिस तरीके से आज की डेट में कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक नई गाइडलाइन जारी करके इस समस्या के निदान पाया गया है। जी, नई गाइडलाइन की आप बात करें तो नई गाइडलाइन के तहत क्या कुछ दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, नई गाइडलाइन के अनुसार 100% लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई है, जहाँ लोगों को बेवजह घर से बिल्कुल ना निकले और जो लोग घर से निकल रहे हैं या तो वो किसी समस्या की वजह से निकल रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी पुष्टि के अनुसार उनको आने जाने दिया जा रहा है। और इसके बावजूद होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, ना दवाइयों की होम डिलीवरी, खाद्य पदार्थ की होम डिलीवरी, जिनके नंबर प्रोवाइड किए जा चुके हैं जनता के बीच में कि आप सिर्फ कॉल करके ही अपनी सामानों को होम डिलीवरी मंगवाएं और बेवजह घर से ना निकलें। तो आकाश, ये माना जाए कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में जो छूट दी गई है, क्या अलीगढ़ में वो छूट जारी है या दी नहीं गई है अब तक? मैं बताना चाहूँगा, अब जो छूट दी गई है, छूट ना हो, मतलब पॉजिटिव केसेस बढ़ने की वजह से यहाँ थोड़ा गाइडलाइन को और सुचारू मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी की जो गाइडलाइन है उसको सुचारू रूप से लागू किया गया प्रशासन की तरफ से।
जी, तो ये माना जाए कि जो छूट दी गई है उस दौरान अब पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है कि अगर लोग बाहर भी निकल रहे हैं तो वो नियमों का पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ प्रशासन मुस्तैद है। सुबह 6 बजे से लेकर के पूरे दिन प्रशासन मुस्तैद रहता है, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन जब तक कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक शायद इस चीज से रुकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रशासन मास्क को लेकर के, हेलमेट को लेकर के, सैनिटाइजर को लेकर के काफी कुछ बता रहे हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज के अभाव में गलती कर रहे हैं अभी भी। जी, लेकिन जो लोग क्योंकि अब सख्त हिदायत दी गई है लोगों को, नए नियम भी बनाए गए हैं, गाइडलाइन जारी की गई है, ऐसे में अगर फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, उनके जैसे लोग नहीं मान रहे तो या तो उनको सजा का प्रावधान दिया जा रहा है, 188 के अंतर्गत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, जो लोग नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक पुलिस का भय और कानून का भय लोगों के मन में नहीं आएगा, तब तक शायद लोग ना समझ पाए। जी बिल्कुल, लोगों को यहाँ पर बेहद ज़रूरी है ये समझना कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको इसमें सहयोग देते हुए अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी कि वो घर से बाहर ना निकले। शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और अलीगढ़ की जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि वहाँ पर भी